Hello बच्चों, let's read the question. Question says from the point A minus 5 comma 3, a segment is drawn to meet the y-axis in B. Then find the equation of locus of midpoint of segment AB. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इसके लिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों. देखियो, एक पॉइंट ए अगर हमारे पास है x1 कॉमा y1 और जो बी पॉइंट है वो हमें गिवन है x2 कॉमा y2. तो अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है किसकी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी की, तो वो हमारा डिस्क्राइब हो जाएगा किससे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 से. ठीक है. और सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पे तो जो a point on y-axis is in form a comma सॉरी 0 comma a. किस फॉर्म में होता है, 0 comma a की फॉर्म में, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0. ठीक है. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, एक सेगमेंट है ए बी. ठीक है. इस तरह से ये हमने एक सेगमेंट ले लिया ए बी. ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -5,3 और बी जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, ऑन वाई एक्सेस. वाई एक्सेस पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो क्या होता है, 0, ए की फॉर्म में. तो ये आ जाएगा. अब हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है ना. तो इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, x, y. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू अगर हम निकालें इस फार्मूले से, मिड पॉइंट का फार्मूले से, तो कितना आएगा, -5 प्लस 0/2. ठीक है. ये आ जाएगा हमारे पास. तो इम्प्लाइज दैट कितना हो गया, -5/2. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, सेकेंड हम यहाँ पे निकालेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a प्लस 3/2. ठीक है ना. तो इसको अगर हम देखें यहाँ से तो ये हमारे पास आ जाएगा. तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू आ जाएगा 2y -3. ठीक है. अब ये a इक्वल टू आ गया. क्लियर है, हमारे पास ये आ गया क्या, a इक्वल टू. अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो इस लाइन में अगर हम देखें तो ये तीनों पॉइंट जो है कहाँ लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ से इसका जो स्लोप अगर हम निकालें यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पे देखिए हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ए का हमें एलिमिनेशन करना है. तो यहाँ से अगर स्लोप निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई, तो यहाँ से आएगा y-3, है ना, अपॉन x+5 इक्वल टू. इसी तरह से यहाँ से स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1, तो ये कितना हो रहा है, a माइनस वाई अपॉन यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं a-3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0+5, तो ये हो जाएगा कितना, 0+5. तो यहाँ से कितना आएगा, 5. ठीक है बच्चों. अब देखिए इसमें a को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, 2y-3 से. तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, y-3 इक्वल टू y-3 इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, 2y-6, 2y-6, है ना, 2y-6 अपॉन कितना हो गया ये 5, और इधर कितना था, x+5. ठीक है. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 5y-15 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2y-6 इंटू x+5. ठीक है. अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 कॉमन आ रहा है,
और इसमें तो यहाँ से y माइनस 3 तो ये बन गया हमारे पास, और इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है ये हो जाएगा हमारे पास, देखो y माइनस, इसको उस तरफ लेके मैं जा रहा हूँ, तो ये हो गया y माइनस 3, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था 5, तो यहाँ से आएगा 5, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यह आएगा कितना बच्चों, y माइनस 3 इंटू कितना हो गया ये x, है ना, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0। क्लियर है। तो हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, ये जो रिजल्ट है हमारे पास क्या, एक्स वाई माइनस 3x इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड लॉकस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड लोकस है वो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 3x इक्वल टू 0। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड भाई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।